everyone and welcome back to our channel. This is Ankita Agarwal and I am discussing with you mathematics portion for JK SSB Finance Account Assistant. तो लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले क्या लिया है, मैट्रिसेस लिया है. लास्ट लेक्चर में हमने उसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था. मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं और हर टाइप को हमने देखा था कि वो क्या होती है. तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आई एम होपफुल कि आप अब बता सकोगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है. तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं. ऑपरेशंस क्या अप्लाई होते हैं मैट्रिसेस में, हम वो देखने वाले हैं. ऑपरेशंस जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी, डिवीजन, ये सब. तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये मैट्रिसेस में भी अप्लाई होते हैं, तो वो देखेंगे. और उसके पहले हम बात करेंगे एक टॉपिक की जिसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप. बिकॉज ये एकेडमिक जो है टॉपिक है, तो इसमें से एकेडमिक्स में पूछे जाने वाले तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं. बट आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको ऑब्वियसली बोला नहीं जाएगा, आपको बोला जाएगा कि येस और नो का आंसर बताओ, या तो जो चीज़ आपको पूछी गई है वो सही है या गलत है. तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे. सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. इसमें क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब सबसे पहली बात उनका ऑर्डर सेम हो. दो मैट्रिक्स उनका ऑर्डर सेम हो एंड जो उनके एलिमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, दे शुड बी सेम. ये दो कंडीशंस लगती हैं जब हमें मैट्रिसेस को इक्वल करना होता है. ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या रहता है, हमारा ऑर्डर रहता है m क्रॉस n, जिसमें m होती है नंबर ऑफ रोज और n होते हैं हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. तो इक्वालिटी अगर मैट्रिसेस की प्रूव करनी है या हमें कोई क्वेश्चन इक्वालिटी के बेसिस पे आया है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि क्या उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है. अगर मैं आपको दो मैट्रिसेस दे दूं, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 और B दे दूं 5, 6, 7, 8, तो आप मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2:2 है ना. उसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगेन दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2:2. अब जब इनका ऑर्डर सेम हो गया तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल हो गए, नहीं, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हुए. ये मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब मैंने जो यहाँ पे सेकंड कंडीशन लिखी है वो भी सेम होगी. क्या लिखा है, दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम. व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए. अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए. अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए. और अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए. जब ऑर्डर दो मैट्रिसेस का सेम रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उन मैट्रिसेस के सेम रहेंगे, तब जाके मैं बोल सकती हूँ दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B. ठीक है. तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मुझे A भी A गिवन हो और B भी A गिवन हो, तो मुझे इसमें प्रूव क्या करना और इसमें क्वेश्चन पूछने वाली कौन सी बात है. तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, आपको बोला जाता है दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल और आपको उन मैट्रिसेस का कोई एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल फाइंड A and B if A is equals to B, where A is equals to A, 2A, 3A, 4B and B is equals to 2, 3, 4, 8. 2, 4, 6, 8. इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि A जो है वो B के इक्वल है. मैंने आपको बोला सबसे पहले जब इक्वल गिवन होगा आपको चेक करना है कि क्या ऑर्डर सेम है.
तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर इसका 2 into 2 है, और इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर देखती हूं तो अगेन 2 into 2 है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं। सेकेंड चीज मैंने आपको बोली, मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल दे दिया गया है a, 2a, 3a, 4b। आपको पता है दैट a, b, c, d आर वेरिएबल्स, वो कोई भी वैल्यू जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैट्रिसेस को इक्वल देने का मतलब क्या था, देखो ये कंडीशन वाइस वर्सा होती है, अगर दोनों कंडीशंस ये वाली सेटिस्फाई हो जाएं तो इसका मतलब है मैट्रिसेस जो मेरे इक्वल हैं। और दूसरी क्या इसमें पॉसिबिलिटी आती है कि अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आपको बोला जा सकता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं और a और b की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब मुझे बोला गया है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, दैट a इज इक्वल्स टू b, गिवन है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a मैट्रिक्स था क्या था, a, 2a, 3a, 4b, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा b मैट्रिक्स के, ठीक है। जब ये इक्वल है, मुझे गिवन है, इसका मतलब है कि मैं इस एलिमेंट को इसके इस एलिमेंट से इक्वेट कर सकती हूँ, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। मेरी एक वैल्यू आ गई। अब देखो ये तो मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया है, इसलिए आपको लग रहा है कि अब 2a से 4 को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, 2a को 4 से इक्वेट करोगे तो अगेन क्या आएगा आपका 2 आएगा, 3a को 6 से इक्वेट करोगे तो आपका क्या आएगा, अगेन 2 आएगा। तो आपको एक ही से अगर a की वैल्यू पता चल गई तो दैट मीन्स आपकी a की वैल्यू जो है वहाँ से डिराइव हो गई। b की वैल्यू निकालनी है तो 4b को मैं किससे इक्वेट करूँगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। अगर मैंने आपको याद होगा कि आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी एलिमेंट्स की, उस हिसाब से जो मेरा ये वाला एलिमेंट है, ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, A22, क्योंकि ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसका A22 और इसका B मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, B22, क्योंकि इसका भी सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी A22 को B22 से, तो मेरा 4B किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा, और मेरे B की वैल्यू भी क्या आएगी, B की वैल्यू भी 2 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं आने वाले क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको किन्हीं 2 या 3 या कितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी, उसकी जो वैल्यू है वो निकालनी होगी, किस तरह इक्वेट करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आपको वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें से क्या कहते हैं आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है वो निकल जाए। आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, हम एकेडमिक्स का पेपर देने नहीं जा रहे, हम एक कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। यू हैव टू गेट द आंसर बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका इक्वालिटी का। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी हमने देखा कि मैट्रिसेस को इक्वल कैसे प्रूव किया जाता है, या हमें गिवन होता है कि मैट्रिसेस इक्वल हैं तो वहाँ से वैल्यूज़ कैसे डिराइव आउट की जाती हैं। अब हम देखेंगे मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। तो मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स हैं, अगर कुछ A गिवन है मुझे फॉर एग्जाम्पल और B गिवन है मुझे, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स को ऐड तब किया जाएगा जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा सेम। क्या बोला मैंने कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। इसीलिए मैंने आपको उस दिन ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया था, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चंस का बेसिक जो है वो कहाँ से निकल कर आता है,
ऑर्डर से। सारे क्वेश्चंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स का क्या पता होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। और ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, हमारे नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस को प्लस कब किया जाता है, जब उनके ऑर्डर्स जो हैं, जो उनके दोनों के ऑर्डर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जब हम ऐड करेंगे तो वो कैसे ऐड होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं दे विल बी एडेड। ऑलराइट, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे कितनी लाइंस हैं, 1 and 2, तो कितनी रोज हुई, 2, और कॉलम्स कितने हुए, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3। बी की अगर मैं बात करूँ तो बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 and 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 and 3, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3। तो जब मुझे ए और बी को ऐड करना है, मुझे उनकी एडिशन करनी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले तो उन दोनों के मैट्रिसेस लिख लूँगी। अगर आपको पूरा एक बारी एक्सप्लेन कर दूँ मैं तो, दैट 1 2 3 4 5 6, ये आ गया मेरा ए मैट्रिक्स, और मेरा बी मैट्रिक्स क्या है, 7 8 9 4 5 6, तो ये आ गया मेरा बी मैट्रिक्स। अब ऐड कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे इसमें A11 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, और इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो B11 एलिमेंट कौन सा है, 7। ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 एलिमेंट कौन सा होता है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो। B12 कौन सा होगा, जो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हो। तो मेरा 1 किसके साथ ऐड करना है, मुझे 7 के साथ। तो जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा वहाँ पे मेरा क्या आएगा, 1 + 7। दूसरे एलिमेंट की बात करूँ तो 2 किसके साथ ऐड होगा, 8 के साथ, तो 2 + 8। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो किसके साथ आएगा, 3 + 9। और नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करूँ तो सिमिलरली 4 + 4, 5 + 5, 6 + 6। ठीक है, इनको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 10 12, 8 10 12। तो ये आ गया मेरा मैट्रिक्स। तो ये मेरा क्या मैट्रिक्स निकला उसके बाद, A + B, विच इज एडिशन ऑफ बोथ द मैट्रिक्स। ठीक है, किस तरह एडिशन होती है, सबसे पहले उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जब ऑर्डर सेम है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। और ऐड कैसे करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको आपको ऐड करना है, और जो फाइनल आपका मैट्रिक्स होगा वो किसका रिजल्टेंट होगा, उसकी एडिशन का। ठीक है, तो आई होप आपको इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्लियर है, और उसके बाद आपको एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी क्लियर है। उसके बाद चलते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। तो देखो, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर आपको मैं 2 मैट्रिसेस दे दूं, अगर मैं आपको 2 मैट्रिसेस दे दूं, एक मैट्रिक्स दे दूं ये वाला, और एक मैट्रिक्स दे दूं ये वाला, तो क्या आप इसको और इसको ऐड कर सकोगे? इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 × 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। तो A + B क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बिकॉज अब 1 को 5 में ऐड करोगे, 3 को 6 में ऐड करोगे, 7 में क्या ऐड करोगे, 0 नहीं ऐड कर सकते। दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स। 8 को 2 में ऐड कर सकते हो, 4 को 9 में कर सकते हो, तो आप 4 का क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए एडिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बोला देखने के लिए, वो क्या है। सबसे पहली बात ये है कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है। एडिशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है दैट A + B विल बी इक्वल्स टू B + A, इट विल बी इक्वल्स टू B + A। इन दोनों मैट्रिसेस पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने आपको A दिया और B दिया, तो मैंने यहाँ पे A + B निकाला। इसकी जगह अगर मैं आपको बोल दूँ क्या निकालने के लिए, अगर मैं आपको बोल दूँ B + A निकालने के लिए, तो क्या आंसर सेम आएगा?
चलो फाइंड आउट करते हैं। 7 8 9 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6। तो अगेन आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। तो 7 को किससे ऐड करना है? 1 से, तो वो क्या आ जाएगा 8। 8 को किससे ऐड करना है? 2 से, तो क्या आ जाएगा 10। 9 को 3 से ऐड करना है तो 12। 4 को 4 से, 5 को 5 से और 6 को 6 से। तो ये आ गया मेरा b प्लस a। तो आप खुद ही मुझे देखकर बताओ क्या b प्लस a और a प्लस b इक्वल है? तो हाँ, बिल्कुल इक्वल है। तो इससे हमारा क्या प्रूव होता है? दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव विच मीन्स दैट a प्लस b विल बी इक्वल्स टू b प्लस a। बहुत सिंपल है और आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडिशन जो है दो मैट्रिसेस की क्या वो कम्यूटेटिव होती है या नहीं होती है। उसके लिए आपको इस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है दैट इज एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या मतलब है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। देखो, इसका मतलब है कि जब हम b और c का ऐड करके पहले इन दोनों को ऐड करके जब a में ऐड करेंगे और इसका मतलब है जब हम इन दोनों को ऐड करके c में ऐड करेंगे तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? वो बिल्कुल सेम होगा। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मेरा a प्लस बी क्या निकला था? मेरा a प्लस बी ये निकला था। अगर मैं एक C मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर दूं, अगर मैं एक C मैट्रिक्स को सबसे पहली बात मुझे C कौन से ऑर्डर का लेना पड़ेगा? अगेन 2x3 का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे एडिशन करनी है तो मेरा मैट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स हमेशा सेम होना चाहिए। तो मैं अपना C ले लेती हूँ 1 3 5 4 2 6, ठीक है, मैंने ये ले लिया। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखना है? b प्लस सी क्या होता है। तो b और c को ऐड करो। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ पे नहीं लिखूंगी, जल्दी जल्दी से एडिशन करके लिख दूंगी। तो 7 को किससे प्लस करेंगे? 1 से, क्या आएगा? 8। 8 को किससे प्लस करेंगे? 3 से, तो क्या आएगा? 12। 9 को किससे प्लस करेंगे? 5 से, तो क्या आएगा? 14। 4 को किससे प्लस करेंगे? 4 से 8, तो 2 को प्लस करेंगे 7 से, 6 को प्लस करेंगे 6 से, तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मुझे किस में ऐड करना है? a में। अभी मैंने b प्लस c निकाल लिया ना, तो अब मुझे किसको ऐड करना है? इसको। तो मतलब मेरा जो a मैट्रिक्स था और b ये मैट्रिक्स था, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है, जो भी मेरा आंसर आएगा, मुझे पता है, इतना मेंटल लेवल सबका है कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आने वाला है। बिकॉज जब हम इसमें c प्लस करेंगे तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा दे आर बोथ गोना बी व्हाट? दे आर बोथ गोना बी इक्वल। तो मुझे आई डोंट थिंक यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपका टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत है। द पॉइंट वॉज कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है, दोनों को वो जस्टिफाई कर सकती है, ठीक है। इतना ही था हमारे एडिशन के टॉपिक में और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अभी अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत आती है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएँ और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इसका क्या मतलब है? स्केलर क्या हो गया? हमारे जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे मैथमेटिक्स के, उनको हम ले सकते हैं एज अ स्केलर, और उसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हमें किसी मैट्रिक्स से करवानी है तो वो किस तरह से होगी, तो चलो देखते हैं। लेट कर लो कि A जो है वो मेरा एक मैट्रिक्स है। आपके लिए मैं इजी अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे आपको। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपको पूछा जा रहा है कि 3a की वैल्यू जो है, जो आंसर है वो क्या होगा। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एक मैट्रिक्स को, मतलब मैंने एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 3 से ये मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या आएगा? पहले तो सेम रहेंगी वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद जब ये स्केलर जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो ये किस तरह मल्टीप्लाई होता है? ये हर एलिमेंट के पास जाता है
और उससे जाके मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, 3 को 5 से करेंगे तो 15, 3 को 8 से करेंगे तो 24, 3 को 4 से करेंगे तो 12, 3 को 6 से करेंगे तो 18, 3 को 9 से करेंगे तो 27। तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया किसी एक स्केलर क्वांटिटी से। ठीक है, 3 की जगह अगर मेरा k हो, x हो, y हो, z हो तो क्या होता है, जो हर एलिमेंट होता है उस मैट्रिक्स का उसके साथ जाकर वो स्केलर क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लाई करती है और जो रिजल्टेंट होता है वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि पिछले टॉपिक में हमने देखा कि एक मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि दो मैट्रिसेस को कैसे आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगेन रोल कौन प्ले करेगा, हमारा रोल प्ले करेगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पे किस तरह मैटर करेगा, चलो पहले ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दो मैट्रिसेस दे दिए, इसका ऑर्डर रहेगा मेरा 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर मेरा क्या रहेगा, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 3। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हो रहा तो प्लीज़ आप लास्ट वाले लेक्चर में जाके चेक कीजिए जहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इनका ऑर्डर देखोगे, फिर आपको ऑर्डर क्या करना है कि ए मैट्रिक्स की जो रोज हैं, रोज एंड कॉलम्स हैं, है ना, जो मुझे गिवन है, ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ बी। व्हाट डिड आई से कि इसके जो कॉलम्स हैं, ये रोज और ये कॉलम्स ही है ना, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि ए के जो कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, जो बी के क्या हैं, रोज हैं। क्यों होने चाहिए वो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको तब समझ में आएगा। अभी के लिए आपको ये याद करके रख लेना है कि ए के जो कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट होने चाहिए और मैट्रिक्स किस तरह मल्टीप्लाई होता है ये देखते हैं। मुझे मल्टीप्लाई करना है ए को और बी को, ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने पहले 1 3 2 4 और उसके बाद क्या लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिख लिया 2 6 0 7 9 8। तो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होता है ना वो किस तरह होता है, ये मेरा क्या था A1 1 था, ये A1 2 था, ये A2 1 था और A2 2 था और इसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मेरे ये थे। मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है दो मैट्रिसेस को तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। ये रहेगा मेरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट। क्या रहेगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना प्लस इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। ये रहेगा मेरा क्या, जो मेरा मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट अगर मैं देखती हूँ तो वो रहेगा इसके एलिमेंट, इस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना, इससे, और इसको मल्टीप्लाई करना इससे, और उन दोनों का एडिशन। क्या कहने का मतलब है मेरा, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9। यह आ गया मेरे मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या रहेगा इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, दैट इज 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के जो कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स थे अभी तक हमारा यूज क्या हुआ है, इस मैट्रिक्स का कॉलम यूज हुआ है, 1 और 2 यूज हुआ है और इस मैट्रिक्स के रोज यूज हुए हैं।
तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट 1 को 2 से इंटू प्लस 2 इंटू 7, सेकेंड एलिमेंट इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, थर्ड एलिमेंट इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। दूसरी रो के लिए क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। सेकेंड एलिमेंट के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। उसके बाद थर्ड एलिमेंट के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 8, तो ये आ गया मेरा मैट्रिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 14 इट विल बी 16। यहाँ क्या आएगा, 6 प्लस 18 इट विल बी 24। यहाँ क्या आएगा, 0 प्लस 16, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा 16। यहाँ पे आएगा 6 प्लस 28 विच विल बी माई 34। यहाँ आएगा 18 प्लस 36, तो ये आएगा 54। और यहाँ पे 0 प्लस अगेन 32, तो क्या आएगा मेरा 32। तो ये आ गया मेरा मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पेपर में क्या आ सकता है, एग्जाम में आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हो सकते हैं और आपको ए इंटू बी की 4 ऑप्शंस में वैल्यूज दी गई होंगी और आपको पूछा गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कौन सा मैट्रिक्स जो है वो निकल के आएगा, और वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है दोनों मैट्रिसेस की, आपको उसका आइडिया होगा, आपको उसकी नॉलेज होगी। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। इसको दोबारा से पढ़ो, अगर आपको एक बारी में नहीं समझ आता, घर पे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी थ्रू द PDF, जो कि आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, फिर हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद स्केलर क्वांटिटी पढ़ा, एंड देन हमने दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे की वो देखी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।